चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th का प्रश्नावली 2.1 जो हमारा है, जो पाठ का नाम है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 है और 2.1 के अंदर पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग आज हल करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले प्रश्न के अंदर हमारे पास पहला प्रश्न के अंदर ये क्वेश्चन है कि बोलता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये जो है हमारा प्रश्न है। अब मान इसमें हमको ज्ञात करना है, निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात करना है इसके अंदर। तो प्रश्न ये बोलता है पहला कि साइन इनवर्स, पहला है ये, पहला का पहला है साइन इनवर्स -1/2। अब इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम परिभाषा पढ़े हैं कि इनवर्स यानी प्रतिलोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, यानी साइन प्रतिलोम x के फॉर्म में लिखा हुआ है, उस तरीके से लिखा हुआ है। और इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे। अभी तो हल करने वाले हैं। माना, क्या मानेंगे पहले, माना साइन इनवर्स क्या हमारा -1/2। अब साइन इनवर्स -1/2 को हम मान लेंगे, जैसे अभी बोले कि x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। तो हम इसको साइन इनवर्स -1/2 को y मान रहे हैं। अब साइन इनवर्स जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y। क्या हो जाएगा, साइन y, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। यहां तक समझ में आपको आया होगा कि साइन इनवर्स जो हमारा 1 था, साइन इनवर्स ये -1/2 इज इक्वल टू y एंड -1/2 इज इक्वल टू साइन y। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हमारा 1/2 यानी 1/2 जो है वो साइन π/6 का वैल्यू है, π/6। π/6 जो होता है वो हमारा 30 डिग्री का मान होता है। हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि π/6, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -30 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन y, क्योंकि 1/2 का जो होता है 30 डिग्री मान होता है, माइनस लगा हुआ तो -30 डिग्री इज इक्वल टू साइन y। तो -30 डिग्री इज इक्वल टू साइन y, तो 30 डिग्री का मान होता है π/6 और -π/6 साइन y बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है। तो अब माइनस लगेगा, साइन उठ के इधर आ रहा है, तो यहां आया तो -sin π/6 और इधर हमारा y का y बच जाएगा। ये हो गया इसका वैल्यू, और तो कुछ इसके अंदर करना नहीं है, बस इतना काम करना है। y जो है इधर आएगा तो y अपने जगह पे रहेगा, साइन आएगा तो -sin π/6। ये नहीं बोल सकते तो आप ये बोल सकते हैं कि -sin, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे π/6। अब इसको ज्यादा करना है तो साइन -π/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिखे वैसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसी के अंदर हम जानते हैं इसमें कि क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स जो है, यानी साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे मुख्य शाखा का परिसर। मुख्य
यानी मुख्य शाखा बोलिए या फिर प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश वाले, और हिंदी वालों के लिए मुख्य शाखा और इंग्लिश वाले के लिए प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू होता है का परिसर जो होगा, परिसर वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, -π/2 से π/2 होता है। और साइन -π/6 का वैल्यू होगा -1/2 है। ये निकल के भी आया हुआ है, देख सकते हैं, -1/2 इज इक्वल टू -π/6, यही निकल के आया हुआ है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा हमारा, यही तो निकालना है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, -π/6, यही ना आया है। तो ये बातें आपको याद करना पड़ेगा, सभी का जो मान है आपको याद करना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, टेन का, साइन 90 डिग्री का, जो कि हमारा वीडियो में है, ये प्रेजेंट सभी आपको मिल जाएगा, सभी का फॉर्मूला, साइन -π/6, π/4, π/2, ठीक है। तो सब का वहां से आप जाके इसको राइट लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्वेश्चन है cos इनवर्स ब्रैकेट में है √3/2, √3/2। अब √3/2 का हमको इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, cos इनवर्स अंडर √3/2 का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने से, हल ऐसे लिखते हैं और लिखेंगे, माना cos इनवर्स, माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से किए थे, दूसरा भी वही करेंगे, इज इक्वल टू y। cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। तो √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y। cos इनवर्स इक्वल टू उधर जाएगा तो cos में परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिलोम में यही पढ़े हम लोग, इनवर्स का यही नियम है। तो कह सकते हैं कि cos y यानी √3/2 किसका वैल्यू है, √3/2 है हमारा cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos y और 30 का होता है π/6 इज इक्वल टू cos y। तो cos y का वैल्यू कितना आ गया, π/6। तो इसको बोल सकते हैं cos π/6 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर या प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई। ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद करना पड़ेगा, मुख्य शाखा परिसर, साइन कॉस टेन सबका अलग अलग होता है। तो इसका भी आपको याद करना होगा कि क्या होता है सब चीज का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर होता है 0 से पाई। अब 0 से पाई होता है और इसका जो वैल्यू निकल के आया है 0 से पाई होता है, और cos π/6 इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2। अतः क्या बोलेंगे, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा, का मुख्य मान निकल के आया हुआ है
पाई बाई 6। cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान होगा पाई बाई 6 है। तो अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।